हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद लॉजिक। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपसे मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है। चाहे आप एज अ फ्रेशर लेवल जाएं, चाहे 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, कहीं पे भी अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिंगल डॉलर एंड डबल डॉलर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर सिंगल डॉलर और डबल डॉलर में क्या डिफरेंस होता है। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग सबलाइम टेक्स्ट पे जाते हैं। सबलाइम टेक्स्ट पे जाने के बाद से मैं एक फ़ाइल बनाया हूँ single.php के नाम से। इसे मैंने कहाँ पे सेव किया है? सी में जैम के अंदर, htdocs के अंदर, यूट्यूब नामक फोल्डर के अंदर single.php के नाम से। तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि मैं PHP का टैग ओपन करता हूँ और फिर इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब हम लोग देखते हैं सिंगल डॉलर क्या होता है और डबल डॉलर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंगल डॉलर होता है इट्स जस्ट अ वेरिएबल, इट इज जस्ट अ वेरिएबल, ठीक है ना। ये जस्ट एक सिंपल वेरिएबल होता है, या फिर ये कैसे कह सकते हैं, इट इज जस्ट अ सिंपल वेरिएबल। ठीक है, सिंगल डॉलर आपका सिंपल वेरिएबल होता है, और जबकि जो डबल डॉलर होता है वो आपका होता है रेफरेंस वेरिएबल। अब हम लोग समझते हैं सिंगल डॉलर और डबल डॉलर में मतलब अंतर क्या होता है। जैसे आप सिंगल डॉलर ये है, आपने लिखा ए, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका एक वेरिएबल कहलाएगा। सिंगल डॉलर लगा के आपने अंडरस्कोर लगाया, मान लीजिए यूट्यूब लिखा, ये भी आपका क्या हो गया? एक नॉर्मल वेरिएबल हो गया। रेफरेंस वेरिएबल क्या हो गया? जैसे सपोज कर लीजिए आपने यहाँ पे डबल डॉलर लगा के ए लिख दिया, अब ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका रेफरेंस वेरिएबल कहलाएगा। अगर आपसे कोई दोनों में डिफरेंस पूछता है तो सिंपल आप बता दीजिए कि ये सिंपल वेरिएबल होता है और डबल डॉलर रेफरेंस वेरिएबल होता है। सिंपल डॉलर का ये एग्जांपल आप इस तरह से दे दीजिएगा और डबल डॉलर का आप इस तरह से एग्जांपल दे दीजिएगा। अब चलिए, अब हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब चलिए, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ YTube कह सकते हैं। चलिए पूरा ही नाम ले लेता हूँ यूट्यूब। मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, आपकी भी मर्ज़ी है, आप भी कुछ भी ले सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे यूट्यूब ले लिया और इसको मैंने एक वैल्यू दे दिया चैनल। चलिए, मैंने इसे एक वैल्यू दे दिया चैनल। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपल सा इको कराता हूँ। इको मैं क्या कराने जा रहा हूँ? $YouTube। ठीक है, चलिए इसे इको कराएंगे। इको कराने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद से मैं लिखूँगा यूट्यूब और फिर यूट्यूब के बाद से single.php। इसे मैंने इको कराया, चैनल आ गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे यूट्यूब की वैल्यू क्या दी हुई है? चैनल, यानी कि चैनल आ गया। अब हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके मैं क्या करता हूँ, ब्रेक टैग लगा देता हूँ, ताकि अगला जो कुछ भी हमारा आउटपुट आए वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो चलिए अगला काम हम क्या करते हैं, फिर से इको करते हैं और इस बार मैं क्या करता हूँ, डबल डॉलर को प्रिंट करा के देखता हूँ कि आखिर क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं इसे डबल डॉलर को प्रिंट करा के देखता हूँ। मैंने इस फाइल को सेव किया, ब्राउज़र पे गया और फिर इसे रिफ्रेश किया। उप्स, ये क्या आ गया? ये तो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल चैनल। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो आपको सिंपल सा एक यूट्यूब दिख रहा है, यही यूट्यूब वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, मैं डबल डॉलर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल चैनल। ऐसा कोई तो आपके पास वेरिएबल ही नहीं है जिसे कि चैनल नाम दिया गया हो, और आप ऐसे वेरिएबल को क्या कराना चाहते हैं? प्रिंट कराना चाहते हैं। हम तो प्रिंट किसको कराना चाहते हैं? हम तो सिंपल सा यूट्यूब को प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसा मैंने वेरिएबल नहीं डिफाइन किया। ये क्या कह रहा है कि आपने चैनल जो है ये
डिफाइन ही नहीं किया और चैनल को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यही हमारा कहलाता है रेफरेंस वेरिएबल। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने यहाँ पे $, ये लगा दिया, ठीक है, तो अब इस वाले वेरिएबल में यानी कि YouTube वाले वेरिएबल में जो कुछ भी रहेगा, हमारा PHP का कंपाइलर उसके राइट साइड में जो कुछ भी है उसे वो एक वेरिएबल समझने लगेगा। मीन्स जैसे कि हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स में क्या लिखते थे, 2 + 3 = 5, ऐसे हम लोग लिखते थे, या फिर हम लोग लिखते थे 5 = 2 + 3, इस तरह से हम लोग लिखते थे ना। LHS = RHS हम लोगों ने बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व किया है। तो सेम वही चीज़ जब हम रेफरेंस वेरिएबल का नाम लेते हैं तो हमारा कंपाइलर क्या समझता है कि जो लेफ्ट साइड में है वो नहीं, जो राइट साइड में है उसे वो क्या समझ लेता है, उसे ही वो वेरिएबल समझ लेता है। अब इसे तो ये वेरिएबल समझ लिया और इस वेरिएबल को तो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, वेरिएबल को कहीं हमने वैल्यू ही नहीं दिया है। तो चलिए, इसीलिए ये यहाँ पे क्या आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आपने चैनल कह रहा है, आपने जो चैनल वेरिएबल प्रिंट कराने की कोशिश कर रही है वो क्या है, वो अनडिफाइंड है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चैनल को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे डिफाइन कर देते हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे $, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे $चैनल, $चैनल इक्वल टू, चलिए मैं $चैनल की कुछ वैल्यू दे देता हूँ। क्या वैल्यू दे देता हूँ, प्रोग्रामिंग विथ लॉजिक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे चैनल का वैल्यू दे दिया। $चैनल जो है ये हमारा कंपाइलर इसे क्या समझ रहा है, एक वेरिएबल, और हमने क्या किया, वेरिएबल को यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर दिया। वही तो ये कह रहा है कि आपने एक ऐसा वेरिएबल असाइन किया है जो कि डिफाइन ही नहीं है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक वेरिएबल हो गया है और इस वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब जरा हम लोग इसे फाइल को सेव करके फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अरे क्या हुआ, यहाँ पे तो सीधे प्रोग्रामिंग विथ लॉजिक आ गया। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, चैनल को डिफाइन किया। चैनल को डिफाइन करने के बाद से सीधे हमने क्या किया, $, को प्रिंट कराया। यहाँ पे YouTube $, है और $, YouTube को बताया, तो ये क्या हो गया, ये एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो उसे नहीं मानता है हमारा कंपाइलर, राइट साइड में जो है उसे एक वेरिएबल मान लेता है, और ये हमारा एक वेरिएबल है। और सिंपल सा क्या किया, इस वेरिएबल को इसने प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या किया, $, मैंने प्रिंट करा और यहाँ पे प्रोग्रामिंग विथ लॉजिक आ गया। और सिंगल वेरिएबल का मतलब नॉर्मल एक वेरिएबल है, देखिए YouTube, और यहाँ पे YouTube की वैल्यू क्या दी हुई है, चैनल। और $, YouTube यहाँ पे क्या हो जाएगा, $, का मतलब क्या हो जाएगा, ये चैनल हो जाएगा, और चैनल को हमने डिफाइन किया प्रोग्रामिंग विथ लॉजिक। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।